साधु रास्ते से पहाड़ी रास्ते से गुजर रहा होता है। वह देखता है एक व्यक्ति को अंधेरे में पहाड़ी के कोने पे खड़ा हुआ, जहां पर नीचे खाई है, बहुत गहरी खाई है। वह साधु उस व्यक्ति के पास में जाता है। वह व्यक्ति रो रहा होता है और आत्महत्या करने को उतारू होता है। वह साधु उसे बोलता है, पकड़ता है, रोकता है और कहता है, भाई ये क्या कर रहे हो? इस अंधकार में तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वह रोने लगता है और बोलता है, मेरे पास में कुछ भी नहीं है, मैं बर्बाद हो चुका हूँ, मेरे पास सब कुछ समाप्त हो चुका है। अब मैं इस खाई में कूद करके स्वयं को समाप्त कर दूंगा। मेरा सब कुछ समाप्त हो गया है। ना मुझे प्रेम करने वाला कोई है और ना ही मैं किसी को प्रेम करता हूँ। मेरा जीवन अब समाप्त होने की कगार पे है। बस अभी कुछ क्षण में मैं यहाँ से कूद जाऊंगा और मेरे जीवन की लीला समाप्त हो जाएगी। साधु कहते हैं, रुको भाई, 2 क्षण के लिए रुको। और वह उसे उजाले में ले आते हैं, थोड़ा सा आगे जहां पर प्रकाश होता है, प्रकाश में ले आते हैं और कहते हैं, कुछ क्षण बैठो, तुम्हें आत्महत्या ही करनी है, तुम्हें देना, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, लेकिन मेरी एक इच्छा है, उसे पूरा कर दो, उसके बाद में तुम तुम्हारी इच्छा को पूरा कर लेना। वह व्यक्ति कहता है, मैं तो कुछ देने लायक ही नहीं, मेरे पास तो कुछ भी नहीं, मैं तुम्हारी इच्छा को कैसे पूर्ण करूंगा? साधु कहता है, 2 मिनट मेरी बात को सुनो, उसके बाद तुम्हें तो मरना ही है, मर जाना। साधु कहता है, कुछ देर के लिए मेरे साथ चलो। वह राज्य के राजा के पास चला जाता है। जाकर के वह उस व्यक्ति को वहां खड़ा कर देता है। राजा के पास जाकर उसके कान में कुछ फुसफुसाता है और उस व्यक्ति के पास आकर खड़ा हो जाता है और कहता है, इस व्यक्ति के पास 2 सुंदर आंखें हैं, राजा जी आप इन सुंदर आंखों को कितने में खरीदेंगे? वह राजा कहता है, तो मैं 2 लाख में ले लूंगा। तो वह व्यक्ति कहता है साधु से, तुम पागल हो क्या? मैं अपनी आंखें क्यों बेचूंगा? तो वह राजा कहता है, अच्छा 5 लाख में ले लूंगा। ये सुंदर आंखें, 2 आंखें मैं 5 लाख में ले लूंगा। ये तुम्हें सौंदर्य को दिखाती है। उन लोगों की आत्मा से जाकर पूछो जिनके पास में आंखें नहीं है। इतनी सुंदर आंखें, सौंदर्य को देखने वाली आंखें, जीवन को आगे से आगे बढ़ाने वाली आंखें मैं 5 लाख में ले लूंगा, राजा कहता है। वह व्यक्ति नाराज हो जाता है, मैं तुम्हें अपनी आंखें क्यों बेचूंगा? तो वह साधु कहता है, अच्छा थोड़ा सा राजा जी और दाम को बढ़ाइए, 5 लाख में न देगा? अच्छा तो मैं तुम्हें 10 लाख में तुम्हारी दोनों आंखें खरीद लूंगा, मैं तुम्हें 10 लाख रुपए दूंगा, तुम देने को राजी हो अपनी दोनों आंखें? वह आदमी चुप हो जाता है। फिर राजा कहता है, अच्छा चलो ठीक है, आंखें तुम्हारी 10 लाख की रही, तुम अपने कान को बेचोगे, दोनों कान मुझे काट करके दे दो, मैं इसके तुम्हें 2 लाख रुपए दूंगा। 2 लाख और हो गए, 12 लाख हो गए। वह व्यक्ति कहता है, ये राजा पागल तो नहीं है, मैं अपने कान क्यों दूंगा? अच्छा तो तुम अपने हाथ काट कर दे दो। वह व्यक्ति भागने को उतारू हो जाता है, कहता है, अपना लीवर दोगे 5 लाख में, अपनी किडनीज मुझे बेचोगे 10 लाख में? वह व्यक्ति घबरा जाता है और वहां से भागने लगता है। साधु उसे पकड़ कर रोकता है, क्यों भाई, देखो 50 लाख की चीजें तुम्हारे पास में हो गई, तुम तो कहते थे मेरे पास में कुछ भी नहीं। जो अपंग है, जो दिव्यांग है, जरा उनसे पूछो, तुम्हारे पास तो स्वस्थ शरीर है, तुम उसे खत्म करना चाहते हो, तुम तो मरने ही वाले हो, तुम तो आत्महत्या करोगे अभी जा करके, तो राजा को बेच दो अपना शरीर, 50 लाख रुपए तुम्हें मिल जाएंगे। वह व्यक्ति को अपनी गलती समझ आ जाती है। वो फूट फूट कर गिड़गिड़ाता है, मुझे इस राजा से बचा लो, मैं अपना कुछ भी नहीं बेचना चाहता, मैं अपने जीवन की फिर से शुरुआत करना चाहता हूँ, लेकिन तुम प्लीज मुझे इस राजा से बचा लो, मैं कुछ भी न बेचूंगा, मैं जीवन की शुरुआत फिर से करूंगा।
जब मैं पैदा हुआ था तब मेरे पास में कोई धन समृद्धि नहीं थी, कोई रिश्ते नहीं थे, कुछ भी नहीं था, ये सुंदर शरीर था केवल। आज तो मैं पूरी तरह युवा हूँ, मैं फिर से सब चीजों को पा सकता हूँ, तुम मुझे इस राजा से बचा लो। हम क्या कर रहे हैं? छोटी सी बात होती है, बच्चा सुसाइड कर लेता है। छोटा सा दुख आता है, हम सुसाइड करने पर उतारू हो जाते हैं। शरीर को खत्म करने से क्या होगा? आपकी शुरुआत ABCD से हो जाएगी। कितनी मुश्किल से पढ़ाई की थी, क्या दोबारा वही पढ़ाई करनी है? कितनी मुश्किल से जॉब पाई थी, क्या फिर से वही स्ट्रगल करना है? कितनी मुश्किल से शादी हुई थी, क्या फिर से वही स्ट्रगल करना है? कितनी मुश्किल से बच्चे पैदा हुए थे, क्या उनके बारे में नहीं सोचना है? कोई भी निराश ना हो, कोई भी हताश ना हो, अपने जीवन को फिर से शुरू करें, अपने जीवन को सकारात्मकता से भरें, अपने जीवन पॉजिटिविटी से भरें। यही जन्म काफी है, इसी से